नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीढ़ी बंगा से कंप्यूटर टीचर भागीरथ वर्मा। तो बच्चों अपने कक्षा 11 में कंप्यूटर विषय के अंदर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेज के अंदर डाटाबेस पर चर्चा कर रहे थे। डाटाबेस और डाटाबेस के अंदर मैं आपको बता रहा था एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल के अंदर बच्चों 3 प्रकार की मुख्य कमांड डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल 3 प्रकार की कमांड है। और डीडीएल का पूरा नाम आपको बताया जा चुका है। डीडीएल का पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो डाटा को बनाने का काम करती है, डाटा को परिभाषित करने का काम करती है। इसके अंदर डीडीएल के अंदर 3 प्रकार की कमांड होती है। पहली कमांड है क्रिएट डाटाबेस क्रिएट टेबल, दूसरी अल्टर टेबल, तीसरी ड्रॉप टेबल। तो क्रिएट टेबल के बारे में आपको बताया जा चुका है, क्रिएट डाटाबेस के बारे में आपको बताया जा चुका है, ठीक है। और आज चर्चा करेंगे अल्टर टेबल पर और उसके बाद में चर्चा करेंगे ड्रॉप टेबल पर। इसके बाद में बच्चों अगली जो कमांड है एसक्यूएल की, उसका नाम है डीएमएल। डीएमएल का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसके द्वारा डाटा पर रिकॉर्ड पर भिन्न भिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे रिकॉर्ड को इनपुट कराना, रिकॉर्ड देखना, रिकॉर्ड में बदलाव करना और रिकॉर्ड को डिलीट करना। ये मैनिपुलेशन किया जाता है। इसके बाद में आती है डीसीएल। डीसीएल के द्वारा डाटा को कंट्रोल किया जाता है। डाटा को भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर भी 4 प्रकार की कमांड होती है, उनके द्वारा डाटा को कंट्रोल किया जाता है। तो बच्चों अपने इस पर चर्चा कर रहे हैं डीडीएल के अंदर। तो डीडीएल के अंदर क्रिएट टेबल के द्वारा हमने एक टेबल का निर्माण किया था। अभी बताते हैं आपको। जो अपने टेबल बनाई थी, अपने टेबल बनाई थी जैसे रोल नंबर, नेम, एफ नेम, क्लास, ये टेबल अपने बनाई थी। टेबल का नाम अपने रखा था स्कूल। क्या नाम रखा था? स्कूल। स्कूल नाम की एक टेबल बनाई थी और ये टेबल किसी एक डाटाबेस के अंदर हमने बनाई थी। मतलब ये हमारा एक डाटाबेस है और इसके अंदर हमने ये स्कूल टेबल बनाई थी। उस स्कूल टेबल के अंदर हमने ये फील्ड बनाए थे, 4 फील्ड बनाए थे। अगला जो स्टेप होता है बच्चों वो है नंबर 2 कमांड है क्रिएट। मैंने बता दिया था आपको। नंबर 2 कमांड है अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, इसके द्वारा क्या काम होता है, टेबल में बदलाव किया जा सकता है। हम किसी भी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। बदलाव हम कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से। इसके अंदर 2 कीवर्ड यूज होते हैं, ऐड, दूसरा है मॉडिफाई। इनके द्वारा टेबल में बदलाव किया जा सकता है। जैसे आपने ये टेबल बना ली है और टेबल बनने के बाद में हमने देखा कि इस टेबल में रोल नंबर, बच्चों का रोल नंबर डाल देंगे, नेम में बच्चों का नाम डाल देंगे, एफ नेम में बच्चों के फादर्स के नाम आ जाएंगे, क्लास में बच्चों की क्लास आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ रह गई है, हमने बाद में सोचा है कि इसमें मदर नेम नहीं आया। अब मदर नेम हम जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी टेबल हमें दोबारा बनानी पड़ती है, दोबारा क्रिएट टेबल का यूज करना पड़ेगा, वापस सारे फील्ड बनाने पड़ेंगे, डाटा टाइप निर्धारित करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है
कि सारा काम ना करके हम अल्टर टेबल के द्वारा टेबल में बदलाव कर दें। तो टेबल में बदलाव क्या करेंगे, हम कोई जोड़ना चाहते हैं फील्ड तो हम ऐड का यूज कर लेंगे अल्टर के साथ, और कोई फील्ड हटाकर उसकी जगह दूसरा जोड़ना चाहते हैं तो हम मॉडिफाई यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी टेबल हमें बनानी नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ अल्टर टेबल के द्वारा हम कोई फील्ड जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, ऐसे हम नया फील्ड मान लो यहाँ जोड़ना चाहते हैं, मदर नेम जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, टेबल में बदलाव हो जाए, कौन सी टेबल में, आप लिखो स्कूल टेबल में। अब आगे बात हमारी ख़त्म नहीं हुई है, क्या बदलाव करना चाहते हो, हम कहते हैं अभी ऐड करना चाहते हैं। क्या चीज़ ऐड करना चाहते हो, ब्रैकेट में लिखो, हम लिखना चाहते हैं एम नेम ऐड करना चाहते हैं। अब बच्चों एम नेम यहाँ आएगा तो नीचे क्या आएंगे, नाम आएंगे। नाम आएंगे तो अक्षर में आएंगे, एक अंक में आएंगे, आप कहोगे अक्षर में आएंगे। तो अक्षर प्रकार का डाटा टाइप कौन सा होता है, तो कर होता है, इसको चर भी कहते हैं, करैक्टर। तो ये एम नेम क्या करेगा, अक्षर स्टोर करेगा। आगे आप कांस्टेंट भी लगा सकते हो, भी हमें मदर का नेम है वो अधिकतम कितने अक्षरों का लिखना है, तो आपने लिख दिया भी 25 करैक्टर का हो सकता है, तो 25 से कम करैक्टर का नाम ये स्टोर करेगा, ठीक है। 25 से अधिक करैक्टर का नाम स्टोर नहीं करेगा। तो आपने ये क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, कांस्टेंट लगा दिया है। इसके बाद में आप ये जो ब्रैकेट लगाया है यहाँ इसको बंद करो और सेमीकोलन, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ख़त्म हुआ। और जब स्टेटमेंट ख़त्म होता है तो सेमीकोलन लगाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से अल्टर टेबल के द्वारा स्कूल टेबल में आपने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, एम नेम नाम का आपने फील्ड ऐड कर दिया है, जिसका डाटा टाइप क्या निर्धारित किया, करैक्टर। और आपने कांस्टेंट क्या लगाया है, 25 करैक्टर आने चाहिए। तो इसमें अब ऐड हो जाएगा क्या, एम नेम। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बनी हुई टेबल के अंदर फील्ड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी बता देते हैं बच्चों एक्सपीरियंस के लिए, अगर हम कोई फील्ड हटाना चाहते हैं, हटा भी सकते हैं। कैसे हटाएंगे, किसी भी फील्ड को हटाकर उसकी जगह दूसरा जोड़ना चाहते हैं, दूसरा जोड़ सकते हैं। अल्टर के द्वारा ही यह काम किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अल्टर के द्वारा, जैसे लिखा आपने अल्टर टेबल। अल्टर टेबल, टेबल में बदलाव हो जाए, कौन सी टेबल में, स्कूल टेबल में, कॉमा, क्या चीज़ हटाना चाहते हैं। जैसे आपने कह दिया हम एफ नेम हटाना चाहते हैं, इसकी जगह क्या हो जाए, इसकी जगह एज हो जाए, क्या हो जाए, एज, बच्चे की एज आनी चाहिए यहाँ पर। तो अल्टर टेबल, टेबल में बदलाव हो जाए, कौन सी टेबल में, स्कूल टेबल में, और एफ नेम हट जाए, उसकी जगह क्या हो जाए, एज हो जाए। तो कोई फील्ड हटाकर उसकी जगह जब दूसरा जोड़ना चाहते हैं तो हम ऐड का यूज नहीं करेंगे, हम मॉडिफाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई कीवर्ड का यूज कर लिया, तो इसके द्वारा हम हटाएंगे वो फील्ड, पहले लिखेंगे, हमने लिखा एफ नेम हट जाए और उसकी जगह बराबर क्या हो जाए, एज हो जाए, क्या हो जाए, एज। तो ये बराबर जो चिन्ह है ये राइट साइड की वैल्यू को बच्चों कहाँ ले आएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में ले आएगा, और लेफ्ट साइड में एफ नेम है ये हट जाएगा। अब जो एज है यहाँ पर जैसे एज आएगा इसके अंदर, तो एज बच्चों की उम्र लिखी जाएगी यहाँ पर। तो बच्चों उम्र जो होती है वो अंकों में होती है कि अक्षर में होती है, वैसा ही हमें डाटा टाइप निर्धारित करना पड़ता है। हमने दे दिया डाटा टाइप इंटीजर, मतलब हम जो एज लिखेंगे वो अंकों में लिखेंगे। एज है वो कितने अंकों में आए, आपने लिख दिया 2 अंकों में एज आए। उसके बाद में ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन स्टेटमेंट को हमने बंद कर दिया। तो इस प्रकार से
एफ नेम हट जाएगा, उसकी जगह क्या हो गया, एज हो गया। उसका डाटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर। और अधिकतम एज जो है कितने अंकों में आएगी, 2 अंकों में आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाई का यूज किया है। और मॉडिफाई का यूज करके हम अल्टर टेबल के द्वारा टेबल में बदलाव कर सकते हैं। बने हुए फील्ड को हटाकर उसकी जगह दूसरा फील्ड जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों अल्टर टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो था अल्टर टेबल, पहले क्रिएट टेबल बताया जा चुका है। अब लास्ट है डीडीएल के अंदर ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल बच्चों कमांड होती है। ये कमांड क्या काम करती है, टेबल के अंदर जितने भी फील्ड बनाए हैं, पूरी टेबल बनाई है, उसको मिटाने का काम करती है। ड्रॉप का मतलब मिटाना होता है, उसको मिटाया जा सकता है। पूरी की पूरी टेबल को मिटाया जा सकता है, और पूरी टेबल हम मिटाना नहीं चाहते हैं, किसी एक फील्ड को या इस दूसरे फील्ड को इच्छा अनुसार 1 या 2 या 3 जितने फील्ड मिटाना चाहते हैं वो भी मिटाए जा सकते हैं। सारी टेबल मिटाना चाहते हैं तो सारी टेबल मिटा सकते हैं। इच्छा अनुसार कोई 1-2 फील्ड मिटाना चाहते हैं वो भी मिटाए जा सकते हैं। तो ड्रॉप टेबल के द्वारा टेबल में मिटाने का काम होता है, फील्ड को मिटाया जा सकता है और पूरी टेबल को मिटाया जा सकता है। ड्रॉप टेबल मतलब टेबल मिट जाए, कौन सी, आपने लिखा स्कूल टेबल मिट जाए, सेमीकोलन स्टेटमेंट को बंद कर दिया और आपने कहा है भी स्कूल टेबल मिट जाए, तो ये पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, कंप्यूटर के अंदर से गायब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, पूरी टेबल नहीं मिटाना चाहते हैं ड्रॉप टेबल के द्वारा, तो हम एक आधा कोई फील्ड मिटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये एम नेम मिटाना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल स्कूल कॉमा वेयर का यूज करेंगे। वेयर का यूज शर्त लगाने के लिए होता है, तो हमने शर्त लगा दी है वेयर एम नेम कि ड्रॉप हो जाए टेबल में से, कौन सी टेबल, स्कूल टेबल में से। वेयर मतलब कौन ड्रॉप हो जाए, तो आपने बताया एम नेम ड्रॉप हो जाए। मदर नेम ड्रॉप हो जाए तो मदर नेम फील्ड मिट जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी टेबल को मिटाया जा सकता है, और किसी एक फील्ड को, 2 फील्ड को जो हम मिटाना चाहते हैं वो मिटा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 फील्ड इकट्ठे मिटाना चाहते हैं तो भी मिटा सकते हैं। कैसे मिटाएंगे, ड्रॉप टेबल, कौन सी टेबल, स्कूल टेबल कॉमा वेयर एम नेम कॉमा क्लास। कितने फील्ड हो गए बच्चों, 2 फील्ड हो गए। 2 फील्ड को हटाना चाहते हैं तो हम एक पहला फील्ड देंगे, कोमा लगाएंगे, दूसरा फील्ड देंगे और बाद में बात खत्म करेंगे, सेमी कोलन। तो इस प्रकार से ये स्कूल टेबल के अंदर ड्रॉप हो जाएंगे दोनों फील्ड, कौन से, एम नेम और क्लास। एक से अधिक फील्ड को भी मिटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ड्रॉप टेबल के द्वारा हम टेबल के फील्ड को मिटा सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों ये डीडीएल की कमांड कंप्लीट हुई। अब डीडीएल के बाद में अपने बात करते हैं डीएमएल की। डीएमएल का पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है डाटा को भिन्न भिन्न तरीके से मैनिपुलेट करना, जैसे रिकॉर्ड इनपुट कराना, रिकॉर्ड देखना, रिकॉर्ड में परिवर्तन करना, रिकॉर्ड को मिटाना, उन पर भिन्न भिन्न प्रकार की क्वेरी करना क्या कहलाता है, मैनिपुलेशन कहलाता है। तो डाटा को मैनिपुलेट करने वाली ये लैंग्वेज है जिसका नाम डीएमएल है। तो डीएमएल के अंदर ये जो कार्य बताए गए हैं, जैसे रिकॉर्ड को देखना, रिकॉर्ड इनपुट कराना, रिकॉर्ड में परिवर्तन करना, रिकॉर्ड मिटाना, ये काम करने के लिए जो कमांड डीएमएल में इस्तेमाल की जाती है उन्हीं कमांड के ग्रुप को क्या कहते हैं, डीएमएल कहते हैं। तो डीएमएल के अंदर जो पहली कमांड है, जैसे आपने ये टेबल बना रखी है
और इस टेबल बना रखी है, इसके अंदर रिकॉर्ड डालने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? इंसर्ट इनटू का यूज करेंगे। तो पहली कमांड है ये इंसर्ट इनटू। इसके द्वारा क्या काम होता है? रिकॉर्ड इनपुट कराने का काम होता है। दूसरी कमांड होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। इसका काम होता है रिकॉर्ड को देखना। क्या काम होता है? रिकॉर्ड को देखना। तीसरी कमांड होती है अपडेट। इस कमांड का काम होता है रिकॉर्ड में बदलाव करना। और इसके बाद में चौथी कमांड होती है डिलीट फ्रॉम। इस कमांड का काम होता है रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो बच्चों रिकॉर्ड को मिटाना। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये 4 काम कर सकते हैं डीएमएल के अंदर। डीएमएल मतलब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये 4 काम करने के लिए 4 कमांड का यूज करेंगे। काम किससे संबंधित हो रहा है? आपको ये ध्यान रखना है, रिकॉर्ड से संबंधित काम होता है। डीएमएल के अंदर रिकॉर्ड से संबंधित ही काम होता है, अन्य काम नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 कमांड इस्तेमाल की जाती है। अब पहली कमांड जो है इसके अंदर इंसर्ट इनटू, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली कमांड है इंसर्ट इनटू के द्वारा क्या किया जाता है? रिकॉर्ड इनपुट कराए जाते हैं। तो इंसर्ट हो जाए इनटू किसके अंदर? आपने कहा स्कूल नामक टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाए। क्या इंसर्ट हो जाए? तो आपने जो स्कूल नाम की टेबल में जो जो फील्ड आपने क्रमबद्ध बनाए हैं उसी प्रकार डाटा की एंट्री इसके अंदर करवाओगे। कैसे? ब्रैकेट शुरू करो, पहला फील्ड क्या बनाया है वैसी आपको वैल्यू डालनी है। तो पहली वैल्यू डाल दी हमने 101, ये हमारा हुआ रोल नंबर। इनवाइटेड कॉमा में नेम के अंदर हमने नाम लिखा, जैसे कांता कॉमा, ये तो नेम में चला जाएगा। उसके बाद में हमने लिखा है 18, ये एज में चला जाएगा। इसके बाद में लिखा हमने 12, ये क्लास में चला जाएगा। और इसके बाद में हमने लिखा है पूनम, ये मदर नेम में चला जाएगा। बात खत्म होती है, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। तो इस प्रकार से बच्चों एक बार में इंसर्ट इनटू के द्वारा एक टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इनपुट कराया जा सकता है। अगर इसे ही आपको एक से अधिक दूसरा रिकॉर्ड और इनपुट कराना है तो वैसे ही जैसे इंसर्ट इनटू आपने लिखा है वैसे ही दोबारा आपको फिर से इंसर्ट इनटू लिखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू स्कूल, फिर 102 ममता, एज 17 लिख दी हमने, क्लास 11 लिख दी, मदर नेम रानी लिख दिया। इतने ही हमने फील्ड बना रखे हैं, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। ये हुआ दूसरा रिकॉर्ड। अब तीसरा रिकॉर्ड इसी प्रकार फिर से लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्कूल कॉमा ब्रैकेट शुरू 103 सुनीता, एज 16, क्लास 10वीं, मदर नेम मोनिका, बात खत्म, सेमीकोलन।
जैसे ही हमारा स्टेटमेंट पूरा होता है लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। ऐसे दूसरा रिकॉर्ड हो गया, इसी प्रकार तीसरा रिकॉर्ड हो गया। तो बच्चों एक टेबल के अंदर जितने भी हम रिकॉर्ड डालना चाहते हैं रिकॉर्ड डाल सकते हैं। ऐसे बार बार हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करेंगे और जितने हमने फील्ड बना रखे हैं उसी प्रकार वैसे ही फील्ड जो पहले बनाया रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर ही डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले नेम लिख दिया, नेम लिख दिया तो इसमें नेम नहीं जाएगा, रोल नंबर में नाम नहीं एंट्री होगी। तो जो आपने रोल नंबर पहले बनाया तो रोल नंबर डालो, नेम बाद में बनाया तो नेम डालो। इसी प्रकार से ही आपको जैसे जैसे आपने फील्ड बनाए हैं वैसे ही आपको रिकॉर्ड की एंट्री करनी होती है। तो इस प्रकार 1 रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड, जितनी बार आप रिकॉर्ड एंट्री करवाओगे उतनी बार इंसर्ट इनटू का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम बार बार इंसर्ट इनटू का यूज़ करके ढेर सारे रिकॉर्ड टेबल के अंदर डाल सकते हैं, एंट्री करवा सकते हैं। और जब आप ऐसे रिकॉर्ड टेबल के अंदर डाल देते हो, अब आप रिकॉर्ड आपको जा रहे हैं टेबल के अंदर, ये आपको दिखाई नहीं देता और ये अब टेबल आप देखना चाहते हो तो देखने के लिए बच्चों अलग कमांड होती है, इंसर्ट इनटू नहीं होती है। तो रिकॉर्ड देखने के लिए जो आपको बताई गई है कमांड कौन सी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। कौन सी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये जो टेबल में आपने रिकॉर्ड डाला है तो ये रिकॉर्ड आप देखना चाहते हो तो आप लिखोगे, दूसरी कमांड यूज करोगे। कैसे लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखने के बाद में टेबल का नाम लिख दो जिस टेबल का आप डाटा देखना चाहते हो। तो स्कूल नाम की टेबल से सारे के सारे फील्ड है वो शो हो जाए, सेलेक्ट होके हमारे सामने डाटा आ जाएगा। पूरे रिकॉर्ड, रोल नंबर, नेम, एज, जितने हमने रोल नंबर डाले हैं वो आ जाएंगे, नेम के अंदर जितने नाम है वो आ जाएंगे, एज है वो आ जाएगी। कहने का मतलब जितने हमने रिकॉर्ड डाले हैं, इनपुट कराए हैं, वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सेलेक्ट स्टार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को शो करवा सकते हैं। इस सेलेक्ट स्टार पर हम आगे अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें वेयर का भी यूज किया जाता है और हम शर्तानुसार भी डाटा को देख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो बच्चों कल अपने चर्चा करेंगे सेलेक्ट स्टार पर विशेष तरीके से क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है। तब तक बच्चों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।